बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करते हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है। उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका ताल्लुक़ रूटीन एक्टिविटीज़ से होता है, डेली एक्टिविटीज़ से होता है। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल से आप जब पैसे लेते हैं या पैसे लेने वाले होते हैं जिन लोगों से, हम उनको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल से आपका लिंक रूटीन बेसिस पे होता रहता है, क्योंकि सेल्स भी रूटीन बेसिस पे होती हैं। तो कैश सेल्स, रिसीव्ड कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, इन सब आइटम्स का ताल्लुक़ जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है। इसके अलावा इंटरेस्ट का ताल्लुक़ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है। अकाउंट पेएबल का ताल्लुक़ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है। शॉर्ट टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आपने पे कर दिए हैं तो उनका ताल्लुक़ कैश पेमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है। हमेशा जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैश पेमेंट और कैश रसीट्स जो हैं, आपकी कैश रसीट्स में कैश सेल्स आ जाती हैं। अगर कैश पेमेंट में अगर आपने कुछ परचेज़ किया और फिर आपने पे कर दिया सप्लायर्स को, कैश परचेजेस कैश पेमेंट में आ जाती हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, ये सब आपकी कैश पेमेंट में आती हैं। और इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या आप इनकम कुछ भी रिसीव करते हैं जो रूटीन बेसिस पे होता है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव करते हैं, डेटर से कैश ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनका ताल्लुक़ कैश रिसीट्स की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो रूटीन बेसिस पे नहीं होती, जिनका ताल्लुक़ इन्वेस्टमेंट से होता है। जैसा कि आपने इन्वेस्टमेंट ख़रीदी हुई थी, उसे आपने सेल कर दिया है, तो उससे जो आपको पैसे आएंगे वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैश रसीट्स में आएंगे। इस तरह आपने लोन किसी को दिया हुआ था, अब उस पर आपने कलेक्शन कर ली है, तो वो आपकी कैश रसीट्स हैं, उनका ताल्लुक़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से है। इसी तरह कैश पेमेंट, अगर आपने परचेज़ किया कोई एसेट, पेमेंट की है कोई एसेट हासिल करने के लिए, तो उसका ताल्लुक़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैश पेमेंट से है। इसके अलावा आपने कोई अमाउंट पे की है, बोरोवर्स को कोई लोन दिया है, पेमेंट की है, तो उसका ताल्लुक़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैश पेमेंट से होगा। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ आपकी कंपनी के शेयर कैपिटल से है, आपकी कंपनी की फाइनेंसिंग से है। अगर आप कुछ बोरो करते हैं, बेशक वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उससे जो आपके पैसे आते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैश रसीट्स में आते हैं। इसके अलावा आपने ऑनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स से जब आप उनको स्टॉक इशू करते हैं, तो उनसे जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो भी कैश रसीद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। कैश पेमेंट में अगर आप कोई अमाउंट पे करते हैं, आपने कुछ बोरो की हुई थी अमाउंट, और अब आपने उसे पे कर दिया है, खुद पे किया है, तो वो कैश पेमेंट की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इसके अलावा आपने पेमेंट की है ऑनर्स को, कैश में डिविडेंड दिया उनको, तो डिविडेंड भी आपकी कैश पेमेंट की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इसके अलावा बॉन्ड के ज़रिए, जो बॉन्ड पेएबल के ज़रिए आपको कैश आता है, वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। इसके 2 तरह के मेथड हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं पहले, फिर हम कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, और फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आप पहले नेट इनकम लिखते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन रेवेन्यू ऐड करते हैं, इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि हमारे इंटरेस्ट रिसीवेबल एक्रूड में जो कमी हो रही है, उसे हम ऐड करेंगे। अकाउंट पेएबल में ज़्यादा हो, अगर अकाउंट पेएबल ज़्यादा हो गए हैं तो उसे हम ऐड करेंगे। अगर एक्रूड इंटरेस्ट लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं तो उसे भी हम ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, अगर हमने कुछ सेल किया है तो उसे भी हम ऐड करेंगे। सब टोटल में से आप लेस क्या करेंगे? इंक्रीज़ हुए हैं अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज़ हुई है इन्वेंट्री, इंक्रीज़ हुई हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज़ हुए हैं अक्रूड ऑपरेटिंग
पेबल, नॉन ऑपरेटिंग गेन, इन सबको एड लेस आपने इस टोटल में से करना है, तो जो आपका आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पोर्शन आपको बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेंगे।